हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक, सब कुछ फर्स्ट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने जहाँ पे पिछला वीडियो छोड़ा था उसमें क्या किया था हमने, 3 फार्मूले मैंने आपको बताए थे। जो इसमें प्लस वाली जो सीरीज़ होती है, ये कहीं तक भी हो, उसमें हमें फार्मूला फिट करना पड़ता है। वो फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। इजी है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है। एक के ऊपर ही तीनों बेस्ड हैं। तो चलो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर इसमें पावर नहीं होती 1 + 2 + 3 और 267 तक, तो जिसमें पावर ना हो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, n × n+1 में 2। ये पावर वाला है, स्केयर वाला। तो स्केयर वाले में फार्मूला हो जाता है n × n+1 × 2n+1 और बाय में 6। और अगर यहाँ पे क्यूब आ जाए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो क्या फार्मूला होगा? तो तीसरा जो हमारा फार्मूला है वो है ये n × n+1 बाय में 2 और इसका होल स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हमें ज़रूर याद करने पड़ेंगे। सब तीनों इसी के ऊपर बेस्ड हैं। इजी है, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ये मतलब आपको वैसे ही रट जाएगा। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। और वैसे भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में हम वहाँ पे पहले फार्मूला लिख के फिर नहीं करने वाले। ये तो सीधा माइंड में रखना और सीधा लिखते चले जाना है। और ये वाली कैलकुलेशन भी आप सीधा करके ही लिखोगे यहाँ पे। चलिए करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्योंकि स्केयर वाला है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? सेकंड। चलिए करते हैं। n हमारे पास क्या है? 267। तो क्या आएगा? 267 × n+1, 1 प्लस की कर दीजिए, 268 × अब 2n, इसका डबल कीजिए, डबल कर लिया, 530, 534, 534 + 1, 535 और बाय में क्या है? 6। यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले 3 से कट कर दीजिए। तो 3 से कौन सा ज़्यादा है? ये वाला ज़्यादा है। 3 से 6 को काटेंगे, यहाँ पे 2, और इसको 3 से करेंगे, 3 8 = 24, 2 7 3 9 = 27। अब 2 को ये बीच वाली से इससे कट कर दीजिए, 1 3 4। हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ लास्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करके आंसर, सीधा आंसर पे पहुंचना है हमें। तो देखिए, 9 4 = 36, 36 5 = और 36 नहीं, 6 को ही लीजिए। 9 4 = 36, 36 का 6, 6 5 = 30, 30 की 0 आंसर। तो सीधा आंसर पे पहुंचना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। जैसे अभी मैंने ये वाला जो था फार्मूला, इसमें सीधा वैल्यू पुट करके ही लिखा है, और ऐसे ही आप करोगे। और ये जो ये प्लस करना था ये भी आप करके तभी लिखोगे। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्यूब वाला आ गया, जो अभी मैंने आपको बताया था। क्यूब वाले का फार्मूला क्या रहेगा? n × n+1 बाय में 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इजीली हो जाएगा। तो देखिए, इसका n क्या है हमारे पास? 127। तो 127 × 128, n+1, 128 बाय में 2 बाय में 2 और इसका होल स्क्वायर। चलिए अब इसको इससे काट दीजिए, 64, 7 4 = 28, 28 का 8,
8 का स्क्वायर कीजिए 64, 64 का 4 आंसर, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पे पहुंचना है। कैसे किया एक बार देख लीजिए। पहले इसमें फार्मूला फिट कर दिया, 127 हमारे पास n था, 127 n, और फिर n+1 128, इसके बाई में 2 दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। अब 2 को हमने इससे काटा 64, अब इसकी लास्ट डिजिट और इसकी लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई किया, 7 4 जा 28, 28 का यूनिट डिजिट 8 और 8 का स्क्वायर 64, 64 का यूनिट डिजिट 4 आंसर। चलिए आगे करते हैं। अब ये वाला है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसमें 1 से स्टार्ट ना करके 51 से स्टार्ट कर दिया है, 51 to 609, और है कौन सा, स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाले का फार्मूला क्या था, n इंटू n+1 2n+1 बाय में 6, यही था। चलिए अब इसमें वैल्यू, इसमें थोड़ा सा हमें पहले थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। समझिए आप, इन्होंने क्या किया, 50 से दिया आपको, 51 to 609। अब हमें अगर ये सोल्व करना है, हम इसको 1 से लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे ही हम 1 से लेके 609, हम वही वाला फार्मूला इसमें फिट करते हैं, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे हम इसको 1 to 50 को। यहाँ पे 51 से पहले 50 भी है ना, पहले 1 to 609 का निकाल लेंगे और फिर 1 to 50 का निकाल लेंगे, और जो 1 to 609 का होगा उसमें से 1 to 50 माइनस कर देंगे। एक ही साथ होगा, ये दोनों काम एक ही साथ होंगे। चलिए करते हैं, पहले 1 to 609, तो चलें, तो हमारे पास n क्या हो गया, 609। चलिए वैल्यू रखते हैं, 609 इंटू n+1, तो 610, अब इंटू 2n, इसका डबल 1218 + 1 1219 इंटू 1219 बाई में 6, यही है। अब ये तो हमारे पास आ गया 1 to 609 का, इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 1 to 50, 51 से तो हमें दिया है ना, ये वाला सम जो है 51 से है, तो हम 1 to 50 इसमें से कंप्लीट में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। चलिए अब 1 to 50 का करते हैं, तो n क्या है हमारे पास, 50 कर लीजिए, 50 इंटू 51 इंटू 2n+1, 50 2 ज़ा 100, 100 + 1 101 बाय में 6। चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको 3 से करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ पे 203। अब इसको 2 को इससे कर दीजिए, 305। हमें कहाँ पहुँचना है, यूनिट डिजिट पे, 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 और 5 9 ज़ा 45, 45 का यूनिट डिजिट 5, इसका तो आ गया हमारे पास 5 यूनिट डिजिट माइनस, अब इसका यूनिट डिजिट पहुंचना है, इसको 3 से कीजिए और इसको भी 3 1 ज़ा 3 17, ओके। अब 2 को इससे काट दीजिए 25, अब यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 ज़ा 35, 35 की यूनिट डिजिट 5 एंड फिर 5 1 ज़ा 5, इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5, 5 - 5 0। यहाँ लग रहा है आपको टाइम ज़्यादा, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है। जब आप करके देखेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम इस वाले सम में, इस टाइप का जो सम होगा 20 to 30 सेकेंड लगेंगे आपको। प्रैक्टिस के ऊपर है, मल्टीप्लाई आप कितनी जल्दी करते हो, प्लस कैसे करते हो, तो वो प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल गौर से हो जाओगे आप इन चीज़ों से। चलिए आगे चलते हैं।
अब इसको सोल्व कीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ये एसएससी सीजीएल में आया था ये वाला सम। तो इसमें वो क्या कह रहा है, ये आपको दिया है, इसमें बताया वे यूनिट डिजिट इज n+2, यहाँ पे n दिया है, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो n की जगह पे क्या आएगा, n यहाँ इस टोटल को सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगी, n+2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 6 18, यूनिट डिजिट 8, और 8 को n से करेंगे 8n, सॉरी इसमें ऑप्शन भी देंगे आपको। ऑप्शन ए है 1, बी है 5, सी है 9 और डी है आपका 6। चलिए, तो वो ये आना चाहिए हमारा n+2। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिए है ऑप्शन को फिट करके देखेंगे, उससे हम जल्दी आंसर के पास पहुंच जाते हैं। ये जो समय आया था, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही होगा। वैसे करने लग जाएँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट अगर हम ऑप्शन को फिट करके देखें तो जल्दी बिल्कुल सेकंडों में हम आंसर पे पहुँच जाएंगे। देखिए इस केस में क्या रहेगा इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट निकालने, तो 8n, n जो भी है, और ये हमें बताया गया कि जो यूनिट डिजिट आएगी वो n+2 के इक्वल है। जो ये n है n+2 के इक्वल है, जो यूनिट डिजिट इस पूरे की यूनिट डिजिट है। तो अब हम ऑप्शन डाल के देखते हैं। अगर हम n की जगह पे 1 डालते हैं तो 8, और इधर n+1+2 3, 8 और 3 इक्वल तो हो नहीं रहा, इक्वल आना चाहिए ना, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 नहीं है। 5 का रखो, 5 8 का 40, यूनिट डिजिट 0, और यहाँ पे रखते हैं 5 + 2 7, ये भी नहीं है। ये रखते हैं 9, 9 8 जा 72, और यहाँ पे 9 रखते हैं तो 9 + 2 11, 11 का यूनिट डिजिट 1, तो ये भी नहीं होता। यहाँ पे 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, और 9 रखते हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। लास्ट बचा 6, 6 को रखो, 6 8 जा 48, यूनिट डिजिट क्या आ गया 8, और इधर n की जगह पे 6 रखा, 6 + 2 8, तो दोनों जगह पे बराबर इक्वल आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। तो कहने का मतलब इस टाइप के जो आपके पास सम आएंगे, तो आपने जल्दी के लिए जल्दी आंसर पे पहुंचना है, तो कई बार ऑप्शन को फिट करके देखें तो जल्दी हम पहुंच जाते हैं, वो आसान रहता है। वो अलग बात है, इसमें डी था, सबसे लास्ट ऑप्शन था अपने पास, तो हमें चारों को करके देखने पड़ा। हो सकता है ये ए ही होता तो पहली बारी में हमारा आंसर निकल जाता, आगे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट में ही हमें फैक्टोरियल में भी दिए होते हैं, जो इक्वेशन दी होगी आपको फैक्टोरियल में भी दी होगी, और तो फैक्टोरियल भी आपको आना चाहिए। चलिए फैक्टोरियल को समझते हैं। ये भी 1 होगा, गलत लिख दिया यहाँ पे, फैक्टोरियल 1। तो हमें फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालनी है, अगर आपको फैक्टोरियल की वैल्यू पता हो तो सम जब आपके सामने इक्वेशन आएगी तो आप सेकंडों में कर लोगे। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। 0 फैक्टोरियल जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1, बस आपको ये पता है तो आप अगली सारी निकाल लोगे, बहुत इजी है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना आपने, 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 1 जा 1, मतलब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या आई 1, और फिर 2 की निकालनी है तो 2 1 जा 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या आ गई 2। 3 की निकालनी है, 3 2 जा 6, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या आ गई 6। 3 की वैल्यू क्या आ गई 6, तो 4 6 जा 24, तो 24 की वैल्यू क्या आ गई, 4 की वैल्यू क्या आ गई 24। इसके बाद 5 को 24 से करेंगे तो क्या आएगा 120, तो 120 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 0,
और आगे इससे आगे जितने भी वो हो फैक्टोरियल कोई भी वैल्यू हो, आपको जीरो ही मिलेगा आगे, क्योंकि जब आप 6 को 120 से करेंगे तो यूनिट डिजिट पे तो जीरो ही आएगा। तब जब यहाँ 5 पे जीरो आ गया तो इसके बाद कितनी भी आगे वैल्यू बढ़ जाए ये जीरो ही देगा, यूनिट डिजिट उन सब का जीरो देगा। तो हमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 6, 4 की 24, बस इसके बाद जीरो है, कितनी भी हो जीरो रहेगी आगे, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको जीरो की याद रखनी है, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 1 फैक्टोरियल निकालना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपने, 1 1 जा 1, 2 को किया 2 फैक्टोरियल, 2 1 जा 2, 3 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6, 4 फैक्टोरियल, 4 6 जा 24, 5 को 24 से करेंगे आ जाएगा 120, 120 का यूनिट डिजिट क्या हुआ जीरो। तो इसके बाद जितना भी आएगा 5 के बाद सबका जीरो ही रहेगा। तो हमें सिर्फ इसको ध्यान में रखना है, 4 का भी यूनिट डिजिट तो 4 रहेगा, नहीं वो तो सॉल्व करने के बाद आएगा। 4 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो है 24 है। चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं, फिर इजीली हो जाएगा आपको। हाँ जी, ये सम दिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल तक है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, फैक्टोरियल 2 की 2, फैक्टोरियल 3 की 6, फैक्टोरियल 4 की 24, फैक्टोरियल 5 की 0, 6 की 0, ऐसे जितना भी आगे 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, बाकी सब की 0 रहेगी। तो हमें सिर्फ इसी को प्लस करना है, बस हो गया हमारा आंसर। चलो इसको प्लस करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 24 33, और यूनिट डिजिट पे क्या है 3, आंसर क्या आ गया 3। आ रहा है समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया 2 फैक्टोरियल 4 6 और 1978 तक जाना है हमें। चलो ये इसकी तो कोई वो ही नहीं है, जब 5 के बाद सब जीरो हो जाता है तो ये यहाँ पे कुछ भी लिखा हो कोई मैटर ही नहीं करता, यूजलेस है। तो हमें जो करना है वो सिर्फ इन दो को करना है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और 4 की 24 इज इक्वल टू 26, यूनिट डिजिट 6, आंसर 2 सेकेंड। सिर्फ 0 to 4 फैक्टोरियल के मामले में आप 0 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू को ध्यान रखेंगे। फैक्टोरियल वाला कोई सम आपका गलत नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई में आ जाए, प्लस में आ जाए, किसी में भी आ जाए। चलो आगे मल्टीप्लाई वाला करते हैं। ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई वाला, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक जा रही है सीरीज़ 429 तक। ठीक है, तो 5 यहाँ पे अब आगे फैक्टोरियल 4 भी आएगा, 4 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 0, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 है। और हमने सबसे पहले लेक्चर में सबसे पहला सम यही किया था कि अगर किसी सीरीज़ के बीच में 5 और इवन वैल्यू आ जाए तो भी 0 आ जाएगा, या खुद ही 0 आ जाए तो वो पूरी कितनी भी बड़ी सीरीज़ हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा। वही इस केस में होता है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 0 है तो सीरीज़ कहीं तक भी जा रही है, यूनिट डिजिट क्या मेंटेन होगा 0, सीधा 0 का आंसर करो। पिछला वीडियो जरूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये वहाँ से आप बिल्कुल इजीली गेट कर जाओगे और इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। ये यूनिट डिजिट वाले में 5 का 4 का और 9 का
इनका मीनिंग जो पता होना चाहिए, जो हम यूनिट डिजिट निकालते हैं ना, इनका बहुत बड़ा रोल है 5, 4, 9 का। चलो आगे निकलते हैं। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया। चलो 15 सेकंड आपके पास, करके देखिए ये वाला। यहाँ मल्टीप्लाई है, और कमेंट में आंसर करना जिनका आ चुका आंसर। चलो करते हैं। यहाँ क्या दिया है, फैक्टोरियल 15 और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होती है, तो 15 की क्या होगी, उसके बाद तो जितना भी आएगा 0 है। 5 के बाद 6 आए, 7 आए, 8 आए, 15 आए, 25 आए, 35 आए, सब 0 है। तो जब 0 एक बार आ गया, उसके बाद तो वैसे भी 0 हो जाना है, और ये सब भी 0 ही है। सिर्फ जिन्होंने मैथ नहीं करा कभी उठा के, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जिन्होंने एक बार भी अगर ऐसा लेक्चर देखा है तो वो तो सीधा 0 लगा के आगे बढ़ेंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा पावर वाला पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट जब हम निकालते हैं तो कई क्वेश्चन आगे जो इसके बाद का जो आगे का है वो पावर वाले होंगे। यूनिट डिजिट जो निकालनी है हमें पावर वाले होंगे। ये दिखा देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे ये दिया आपको 52,962 की पावर 9,766, तो ये आप तभी निकाल पाओगे जब आपको 1 to 9 तक की पावर निकालनी आती होगी और जल्दी निकालनी आती होगी। चलिए ये समझते हैं, इनके भी ट्रिक्स हैं, थोड़ा सा समझना आपको जरूर पड़ेगा, और ट्रिक के जरिए आप इनको बहुत ईजिली जल्दी से कर लोगे। यूनिट डिजिट पे पहुंचना, हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, ये बात जरूर माइंड में रखना। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे पहुंचना है। कितना जल्दी पहुंचना है ये मैटर करता है। जो बच्चा जल्दी पहुंचेगा वो जल्दी अपना टाइम बचा के ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। चलिए इसमें देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नेट, ये होल नंबर आ गए। और किसी भी फिगर के लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगी, इन्हीं में से होगी। तो इनकी स्केयर करना आपको ज़रूर आना चाहिए। तो इसीलिए हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखा दें। चलो, किसी भी अगर यूनिट की लास्ट डिजिट 0 आ जाए तो उसकी पावर कितनी भी क्यों ना हो, किसी भी कोई फिगर है उसकी लास्ट डिजिट अगर 0 आ गई तो उसकी पावर कितनी भी क्यों ना हो, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट हमेशा उसकी 0 ही रहेगी। करके देख लीजिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल 50 है, 50 का स्केयर, 50 का स्केयर कैसे लिखोगे आप, 50 × 50। यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से करो, 0 × 0 0। ऐसे कोई भी वैल्यू ले लो आप, 120 ले लो, 120 का स्केयर, तो क्या करोगे 120 × 120, लास्ट में 0 to 0 करोगे 0 आएगा। तो किसी भी अगर फिगर के लास्ट में 0 है, उसके पावर जितनी मर्जी हो, डज नॉट मैटर, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगी, 0 होगी। ऐसे और भी कुछ है, बताइए आप कौन सा है, कमेंट में बताइए। और होगा नेक्स्ट 1 का भी यही केस है, 1 के केस में भी यही होगा, सेम रहेगी। किसी भी फिगर के लास्ट में अगर 1 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा, पावर कुछ भी हो, कितनी मर्जी हो। तो हम 21 का एक एग्जांपल लेते हैं। 21 का स्केयर दिया है या 5 दिया है, 21 की पावर दी है 5, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 21 × 21 × 21 × 21 × 21। तो यूनिट डिजिट निकालनी है हमें, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से करो,
1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो कहने का मतलब अगर कोई भी वैल्यू है उसकी यूनिट डिजिट अगर 1 है, पावर कुछ भी हो, बेशक 597 हो, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगी। तो ये वाला जो पैटर्न है ये 4 उसमें चलता है, 0 1 6 एंड 5। 5 में भी 5 ही रहेगी और 6 में भी 6 रहेगी। चलो एक 5 का भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। 45 की वैल्यू है, पावर है 3। सॉल्व करके देखो कैसे लिखोगे आप इसको। 45 इंटू 45 इंटू 45, यूनिट डिजिट को करो। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, यूनिट डिजिट पे क्या आया 5। तो 5 के केस में भी यही रहेगा, पावर जितनी मर्जी हो, अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो उसकी पावर के बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी सेम रहेगी 5। यही 6 के केस में है। 6 का केस देख लीजिए, 76 इंटू 76 इंटू 76 इंटू 76, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगी। हमें तो यूनिट डिजिट निकालनी है, तो 6 के केस में भी सेम रहेगी वैल्यू 6। चलिए ये 4 तो हो गए, 0 1 5 6 इनमें तो बिल्कुल सेम रहती है। और अब आपको बताते हैं इसका 4 और 9 का। फोर और 9 का भी देख लो। फोर की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। तो इसमें क्या देखने को आ रहा है कि अगर 4 की पावर अगर ओड है तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 4, और अगर 4 इवन है तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 6। यही पैटर्न आगे तक चलेगा, कहीं कुछ भी कितनी भी बढ़ जाएगी आगे। 4 की पावर 5059 आ जाए, बेशक 5059 आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस पैटर्न यही रहेगा। ओड है तो 4, इवन है तो 6। 4 की पावर अगर ओड है तो 4 और इवन है तो 6। यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा 4 और 6। ओड है तो 4, इवन है तो 6। 9 का भी, 9 के केस में भी ऐसे ही है। 9 की पावर 1 2 3 4, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये हो गया आपका 729, ये आएगा ना। हाँ जी, और आगे आगे भी ऐसे ही आएगा और उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम वही हो रहा है। 9 की पावर अगर ओड है तो सेम आएगा 9, और अगर इवन है 9 की पावर तो आएगा 1। और ये कितना भी आगे बढ़ जाए, इवन ओड का हमने सिर्फ ध्यान रखना है। और इसको ध्यान भी क्या रखना, अगर आपके पास जब क्वेश्चन आएगा आपके पास, उस सिर्फ ये देखना है कि ये इवन है या ओड है, सीधा आंसर निकलेगा आपके मुंह से। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल सीधा आंसर पहुंचोगे। चलो 4 और 9 भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 2 3 और 7 8। इन चारों में, और कहे तो सभी के सभी 0 to 9 में एक यूनिवर्सल वो भी है, ट्रिक भी है।
वो क्या है कि अगर हम जो भी पावर होती है उसकी लास्ट 2 डिजिट को, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 की पावर दी है हमें 766, ठीक है जी। 8 की पावर क्या दिया हमें 766। हमें क्या करना है, ये यूनिवर्सल है, ये आप सभी में भी लगा सकते हो, और इन 4 के लिए तो हम कर ही रहे हैं स्पेशल। बाकी का तो और भी इससे भी कम टाइम लगेगा, जो मैंने आपको बताया 0 1 और 5 6 में देखते ही सेम हो जाएगी, और 4 और 9 में 2 ही याद रखनी है बिल्कुल, वो भी इजी है बिल्कुल। बट अगर आप ये 2 3 और 7 8 इनके देखें तो इनमें क्या करेंगे हम, लास्ट की 2 डिजिट जो भी पावर दी है उसकी लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा सिर्फ उतने को करके, उतनी पावर को हम सॉल्व करेंगे, उसकी यूनिट डिजिट देख के आंसर पे पहुंचेंगे। चलो इस केस में देखते हैं हम क्या है। 8 की पावर 766 दी है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से करते हैं तो क्या हमारे पास रिमाइंडर आता है 2। तो 8 की पावर 2, ये सॉल्व है, इजी है सॉल्व करना, 64 और यूनिट डिजिट 4, ठीक है। तो अब एक 3 का भी ले लीजिए। 3 की पावर दी है आपको 97, ये 3 की पावर 97 है, तो वही यूनिवर्सल फार्मूला, आप इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या है 1, और 3 की पावर 1 3 है जी। पावर कितनी भी क्यों ना हो, स्केयर सिर्फ स्केयर क्यूब तक नहीं, कितनी भी बेशक 1000 में क्यों ना हो, यूनिट डिजिट जब हमें करनी है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ के सॉल्व करेंगे और आंसर पे पहुंचेंगे, बस दैट्स ओके। तो 2 3 7 8 इनके केसेस में आप क्या करेंगे, अब इधर देख भी लीजिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये क्यों 4 से हम डिवाइड क्यों करते हैं, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 की पावर लिखी है, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये हर 4 के बाद पैटर्न जो है वो रिपीट कर रहा है, 2 4 8 6, और यहाँ पे भी 2 4 8 6, आगे भी 2 4 8 6, तो यही कारण है। और यही 3 के केस में भी ऐसे ही होता है, 8 के केस में भी और 7 के केस में भी, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं जल्दी आंसर पे पहुंचने के लिए। ये भी पता हो ना भाई 4 से क्यों करते हैं, ये ऐसा क्या चीज़ है 4 में, तो वो ये है, ये कारण है कि 4 के बाद वो जो भी वैल्यू है वो आगे रिपीट कर जाती है अपने आप को। जैसे 2 के केस में क्या बन रहा है 2 4 8 6, यहाँ पे भी 2 4 8 6, फिर आगे 2 4 8 6, तो यूनिट डिजिट रिवाइज हो जाती है 3 के केस में भी, 7 के केस में भी, 8 के केस में भी। और ये जो 4 से डिवाइड करने वाला जो ये फार्मूला है ये यूनिवर्सल है, आप सभी में भी लगा सकते हो। और जबकि जो मैंने आपको 0 1 5 6 के लिए बताया बिल्कुल ईजी है, सेम रहेगी। 4 9 के केस में सिर्फ 2 इवन ओड का ध्यान रखना है, और इन 2 3 7 8 के केस में 4 से डिवाइड कर लो। चलो आगे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इजीली हो जाएगा आपसे। चलो जी, ये सम आया है हमारे पास 52,962 की पावर 9,766, ठीक है जी। चलो करो इसको, है आपके पास 10 सेकंड है इसके लिए, और जिसका निकल जाए कमेंट करके बताओ। हाँ जी चलो, अब देखो ये जो दिया है इसको तो काट ही दो, तो यूज़लेस है, सिर्फ डराने के लिए आपको कुछ भी लिख देगा। सिर्फ यूनिट डिजिट देखो आप, यूनिट डिजिट पे क्या है 2, और इसका हमने क्या फार्मूला बनाया था 66 को लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से करेंगे, और रिमाइंडर जो बचेगा सिर्फ उस वैल्यू उतनी पावर हम सॉल्व करके उसकी यूनिट डिजिट आंसर पे पहुंचना हमें। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या बचता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 आंसर। और देखने में कितना बड़ा लग रहा है, आ रहा है समझ। ये जो इससे इधर है यूज़लेस है, इसका तो कुछ
यूज़ ही नहीं है, और इससे इधर का भी कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ हमने लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं, आप ही करोगे, देखना कितनी जल्दी करोगे। हाँ जी, अब ये दिया आपको है, 10 सेकंड है आपके पास। थोड़ा सा डिजिट, लास्ट डिजिट पे ध्यान देना, यूनिट डिजिट पे, बहुत जल्दी कर लोगे आप। कमेंट करके बताते रहना जिनका निकल जाए। चलो जी करें। यहाँ पे वही जो अभी लास्ट में किया हमने, 4 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर, 2 की 2 4 इंटू 6 के केस में क्या होता है, 6 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, कितनी 1000 में क्यों ना हो, सेम रहेगी 6 यूनिट डिजिट। और 9 के केस में क्या होता है, ओड हो तो 9, इवन हो तो 1, किया था ना अभी। 9 की पावर अगर ओड है तो 9, 9 1 जा 9, और 9 की पावर अगर इवन है, इवन क्या होता है 2, इवन हो 2 सबसे छोटा इवन होता है, तो 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट क्या आया 1, तो इवन होगा तो 1। तो यहाँ पे क्या है, ओड है, ओड के केस में क्या आएगा 9। चलो अब कर इसको सॉल्व करो। 4 6 जा 24, 24 की यूनिट डिजिट 4, 4 9 जा 36, 36 की यूनिट डिजिट 6, आंसर। देखने में मुश्किल लग रहा है, डराने वाला सम लगता है, जिन्होंने इस तरीके की क्लास नहीं लगाई उनके लिए बिल्कुल वाकई में डराएगा ये, बट जिन्होंने प्रैक्टिस की है और सीखा है उनके लिए सेकंडों का खेल है सिर्फ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया आपको 2 की पावर 864, करो जी। चलो ये वाला सम बाद में करते हैं, पहले थोड़ा अगले वाला पहले कर लेते हैं। हाँ जी, 7 की पावर 53, तो 7 के केस में क्या करते हैं हम, 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से डिवाइड, क्या रिमाइंडर बचा 1, 7 की पावर 1 क्या आया 7, आंसर। कितनी देर लगी, 7 के केस में 4 से डिवाइड करते हैं, 53 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या रह गया 1, तो 7 की पावर 1 सेम 7, आंसर। चलो आगे बढ़े। 8 की पावर 94, चलो आप करो, 10 सेकंड है आपके पास। एट के केस में क्या करते हैं हम, 4 से डिवाइड, और जो रिमाइंडर बचता है उस उतनी पावर लगा के हम यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। तो इसके केस में कितना रिमाइंडर आ रहा है, 2 रिमाइंडर आएगा, 4 2 जा 8, 1 4, 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा 2। अब 8 की पावर 2, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट 4, आंसर। सेकंडों में पहुँचोगे, देखने में मुश्किल लगेगा, 8 की पावर 94 कैसे करें इसको, कुछ भी नहीं है। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मुश्किल है, जिन्होंने देखा है उनके लिए कुछ भी नहीं है। चलो ये वाला करो, 9 की पावर 45, 6 की पावर 76। बेस को देखो, 9 के केस में क्या होता है, अगर पावर ओड है तो सेम रहेगा 9, और 6 के केस में कुछ भी हो 6 में तो 6 ही रहेगा, और 9 6 जा 54, यूनिट डिजिट 4, आंसर। आ रहा है समझ। चलो आगे बढ़े। एटी 9 की पावर 82, चलो आपके पास हैं 10 सेकंड, करके देखो आप। मैं तो करवा ही रहा हूँ, बाकी एक बार खुद करके देखो। बेस क्या है 9, और पावर किस में है, इवन है ओड है, ओड है, और 9 की पावर अगर इवन है, सॉरी
9 की पावर अगर इवन होती है तो क्या आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है, 1। सीधा आंसर लिखोगे, कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो अब आते हैं वो जो सम छोड़ दिया था हमने। हाँ जी, ये देखिए आप, इसमें 2 की पावर 864 और लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर बचता है उस पावर को हम रख के ऊपर यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। बट इस केस में क्या होता है, इस केस में तो ये पूरा कट जाता है, 0 रिमाइंडर आया। क्या आया रिमाइंडर, 0। तो 0 के केस में क्या करोगे आप, देखो रिमाइंडर 1 होता तो अब 2 की पावर 1 ले लेते, रिमाइंडर 2 आता 2 की पावर 2 ले लेते, रिमाइंडर 3 आता तो 2 की पावर 3 ले लेते, और रिमाइंडर 0 आ गया। अब क्या करोगे, देखिए जो मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ से पैटर्न जो है वो रिपीट कर जाता है, ये बताया था ना आपको 2 4 8 6, और इसके बाद आगे भी ये सेम यही पैटर्न रिपीट करेगा। यूनिट डिजिट चलो पूरा ही लिख देता हूँ मैं आपको, 2 4 8 16 32 64 128 256 2 4 8 6, यहाँ पे भी 2 4 8 6 रिपीट कर रहे हैं ना। तो जब हम ऐसे जब हम करते हैं तो क्या रहता है, इसको समझना एक बार ज़रूरी है। वैसे तो आप 4 का रट्टा लगा लो तो भी इजीली मैं इसका बता दूं आपको, 0 के केस में आप 4 मानोगे, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए ना 4 क्यों मानेंगे 0 के केस में। तो जब हम ये 4 के बाद जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो जब इससे पहले कितने पेयर बन गए हम वो कभी नहीं गिनते ना, सिर्फ रिमाइंडर को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 × 2 × 2 × 2 यही होता है, और फिर ऐसे ही होता है 2 × 2 × 2 × 2, 2 की पावर 10 दी है तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना पूरा 10, 2 × 2 ये बच गया। तो जब 2 की पावर 10 दी है हम 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर बचेगा 2, तो हम क्या करते हैं 4 के पेयर तो छोड़ देते हैं, हम सिर्फ रिमाइंडर को देखते हैं। बट जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक जो पेयर रहता है ना लास्ट में उसको हम सोल्व करके देखते हैं। 2 के केस में भी ऐसे, 3 में भी, 7 में भी, 8 में भी। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो हम उसको 4, उसकी पावर 4 मान के चलेंगे। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर 4 मानी जाएगी। रिमाइंडर 1 है, 2 है, 3 है, कर लोगे आप इजीली। अगर रिमाइंडर बचे ही ना, 0 आ जाए, तो उस केस में हम 4 मानेंगे। बस इतना था इसमें। तो इसमें 4 मानेंगे तो 2 की पावर 4 क्या आएगा, 16, यूनिट डिजिट 6 आंसर। उम्मीद करता हूँ सारा समझ आया होगा आपको, और अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया कमेंट में लिखे, मैं आंसर ज़रूर करूँगा आपका। और आगे भी ऐसे ही बने रहिए साथ में, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने सर्कल में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, आपके दोस्त भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। और अपना रेगुलर बने रहिए वीडियो के साथ, तभी आप लगातार मतलब वीडियो वाइज वीडियो देखते जाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आता जाएगा। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं बिल्कुल आपकी भाषा में ही आपको सिखाता हूँ, तो आप समझते भी होंगे, बिल्कुल आसान होता होगा आपके लिए मेरे वाला लेक्चर समझना। तो ऐसे ही आगे चलता रहेगा और पूरा कवर करेंगे हम। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।